हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग रिसेंट में हुए एग्ज़ाम्स यानी 20 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था उस एग्ज़ाम्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उसी सब सारे क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो यह क्लास नंबर 52 होगा। तो सब सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और क्वेश्चन को नोट डाउन करने में प्रॉब्लम हो रही तो एक बार अच्छे से आप क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद बीच बीच में आप क्लास को पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम और माइक्रो एटीएम कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया था। मतलब ये रुपए एटीएम कार्ड होता क्या है, यह एक एटीएम कार्ड जनरल एकदम सिंपल होता है जैसे हर एक अकाउंट्स का होता है। यह जीरो बैलेंस पर यह रुपए एटीएम कार्ड लॉन्च किया मतलब हर एक अकाउंट होल्डर को दिया जाता है। तो इसमें यही पूछा है, आधार नंबर के साथ रुपए एटीएम कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका किया था बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए एटीएम कार्ड के साथ लॉन्च किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद आंसर को टिक करेंगे। तो जब अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड कर लेंगे तो पॉइंट समझ में आ जाएगा कहने का क्या मतलब, तब अच्छे से आप आंसर को टिक करिएगा। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने आधार नंबर के साथ पहला रुपए एटीएम कार्ड लॉन्च किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या इसमें दिया है, इसमें उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ था, यानी उमंग ऐप कब डेवलप किया गया था। तो उमंग ऐप का पहले हम लोग फुल फॉर्म नेम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। उमंग का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उमंग का फुल फॉर्म नेम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। अब इसमें पूछा ये कब लॉन्च किया गया था, तब ये कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था आपका 26 नवंबर 2017 को, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो कब लॉन्च किया गया था स्टूडेंट्स, 26 नवंबर 2017 को उमंग ऐप लॉन्च किया गया था। और इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, और जो भी हम अलग से एडिशनल पॉइंट्स बता रहे हैं उस भी पॉइंट्स को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया इसमें WWW स्टैंड फॉर। अभी तक आप लोग 3 टाइम्स W का फुल फॉर्म जानते होंगे, बट 4 टाइम्स W का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, जो कि अभी ये 20 फरवरी वाले एग्ज़ाम्स में ये पूछा था। तो 4 टाइम्स W का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब वार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म इज़ द राइट आंसर। और जो 3 टाइम्स W होता है उसका क्या होगा फुल फॉर्म नेम, उसका होता है वेब वर्ल्ड वाइड। क्या हो जाएगा, वेब वर्ल्ड वाइड। वो 3 टाइम्स W का होता है, और जो 4 टाइम्स W है उसका हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब वार्म इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी वर्ल्ड वाइड वेब वार्म इज़ द राइट आंसर। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए 3 टाइम्स W का वर्ल्ड वेब वाइड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है SAS स्टैंड फॉर। मतलब SAS का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो SAS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, SAS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम। क्या हो जाएगा, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम SAS का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी स्टैटिकल एनालाइज सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होंगे हम लोग इसी क्लास में ऐसे धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। तो SAS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया इसमें, CD इन्वेटेड इन, यानी CD कब लॉन्च किया गया था। CD का मतलब होता है फुल फॉर्म नेम नीचे मेंशन कर दिए हैं, देख सकते हैं। और कौन डेवलप किए थे CD को, उसको भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, तो साइड में अच्छे से आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो CD का फुल फॉर्म नेम हो जाता है कम्पैक्ट डिस्क। और इसको कौन लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था जेम्स रसेल ने, कम्पैक्ट डिस्क को लॉन्च किए थे। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 1979 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 1989 में CD को लॉन्च किया गया था। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट्स है जो नीचे हम मेंशन किए हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, हर एक स्टूडेंट्स, चाहे गर्ल्स स्टूडेंट्स या बॉयज़ स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है। तो CD का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? कम्पैक्ट डिस्क। और कब लॉन्च किया गया था? ये 1979 में लॉन्च किया गया था। और ये कौन लॉन्च किए थे? ये किए थे आपके जेम्स रसेल ने किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया इसमें? उमंग ऐप कितनी भाषाओं में है? मतलब वापस क्वेश्चन को रीड करें, इसको समझिएगा अच्छे से। उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो उमंग ऐप का फुल फॉर्म अभी जस्ट हम ऊपर बताए हैं, और उसमें कितने भाषाओं का यूज़ किया जाता है ये भी कोई एग्ज़ाम में पूछा था। तो इसमें उमंग ऐप में टोटल 13 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी 13 भाषाओं का प्रयोग किया गया है उमंग ऐप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी जब पूछे उमंग ऐप में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है तो आप बताएं कितना? 13 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है लिंकेड प्रोड्यूस बाय विच कंपनी। मतलब जैसे गूगल ने जीमेल लॉन्च किया है और यूट्यूब, वैसे इसमें पूछा है लिंकेड प्रोड्यूस बाय विच, मतलब लिंकेड कौन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किस कंपनी लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लिंकेड को लॉन्च किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया इसमें? इसको देखते हैं हम लोग। दिया इसमें वीडियो किस प्रकार का उपकरण है, यानी वीडियो किस प्रकार का डिवाइस है? तो सबसे पहले हम लोग वीडियो का फुल फॉर्म नेम जानेंगे, जो कि नीचे मेंशन किए हैं, ब्रैकेट में देख सकते हैं आप। तो वीडियो का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इसमें पूछा ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये किस प्रकार का डिवाइस है? यह एक आपका हो जाता है आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ए, यानी आउटपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। तो वीडियो किस टाइप का डिवाइस है स्टूडेंट्स? आउटपुट डिवाइस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें? लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। मतलब लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, अब लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा हम लोग एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं, जो कि हम ओरल बता रहे हैं। अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये डेवलप किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का कॉपी सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ते हैं, वैसे इसमें भी 3 सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है इम्प्रेस, थर्ड होता है कैल्क। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में कितने होते हैं? उसमें भी 3 होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ड, उसके बाद एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट। तो ये इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन था जो कि हम आपको बताएं। इसमें यही पूछा है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब किस किस विंडोज़ पे चला सकते हैं इसमें इसको। तो इसको किस किस विंडोज़ पे चला सकते हैं? इसको लिनक्स पे भी चला सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला सकते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया है, और लिनक्स विंडोज़ ये आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो ये लिब्रे ऑफिस किस किस सॉफ्टवेयर किस किस विंडोज़ पे चला सकते हैं? लिनक्स, मैक और विंडोज़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी लिनक्स, मैक, विंडोज़ इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता? अब अच्छे से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। दिया लिब्रे ऑफिस राइटर जो कि एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, इसमें दिया है स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले नहीं होता। मतलब जैसे सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके नीचे जस्ट मेनू बार होता है, उसके बाद रूलर बार होता है, उसी के ठीक नीचे डॉक्यूमेंट पेज होता है जिस पर हम लोग किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं। जस्ट डॉक्यूमेंट पेज के जस्ट नीचे स्टेटस बार होता है, उस पर क्या क्या शो होता है, जैसे हम लोग कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, और कितना पेज करंट टाइम में इंसर्ट हुआ है, और कितने पैराग्राफ लाइन्स हैं, और टोटल वर्ड्स स्पेस कितना हुआ, ये सारा डिटेल किस पे दिखता है? ये आपका स्टेटस बार पर दिखता है। तो वही इसमें पूछा है। तो
क्या क्या वहाँ दिखते हैं, वहाँ टोटल कैरेक्टर्स दिखते हैं, टोटल वर्ड्स दिखते हैं, करंट पैराग्राफ दिखता है। और इसमें पूछा क्या नहीं दिखता, तो कंप्यूटर नेम उसमें नहीं दिखता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेम स्टेटस बार पर नहीं शो होता है। और जो जो उसमें स्टेटस बार पर शो होता है वो सेकंड बी वाले आंसर में हम दिखा दिए हैं। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन से की का इस्तेमाल किया जाता है। तो वापस एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, देखिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल के अंदर एक नई लाइन यानी न्यू लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन से की का प्रयोग करते हैं। मतलब अब शेल होता क्या, पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिससे रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को हम लोग सेल कहते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सेल और कैल्क सॉफ्टवेयर पढ़े हुए हैं, तो उसमें जो रो एंड कॉलम के बीच में जो बॉक्स होता है उसे सेल कहते हैं। उसी में ये पूछा है उसमें न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो कौन से की का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसमें एंटर की का प्रयोग करते हैं। तो एंटर की के माध्यम से हम लोग नई पैराग्राफ लाइंस को ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वी यानी एंटर की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या दिया है, यदि आप कोई दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सके और इसे संपादित न कर सके, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है क्वेश्चन का, मतलब जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं MS वर्ड या राइटर सॉफ्टवेयर पे, उस डॉक्यूमेंट्स को कोई एडिट न कर पाए और ना ही उसमें किसी भी टाइप्स का वर्ड्स को लिख पाए, केवल उसको रीड कर पाए। तो बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को केवल रीड करने के लिए PDF का यूज किया जाता है। और PDF का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। PDF का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को केवल रीड ऑनली बनाना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, PDF का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर क्या क्वेश्चन दिया इसमें, ग्राफिकल यूज़र वातावरण में कौन सी डिवाइस स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे हम लोग कंप्यूटर में किसी भी ऑप्शन को ऑपरेट करने के लिए हम लोग किस डिवाइस के माध्यम से हम लोग उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, तो उसको किस डिवाइस के माध्यम से सेलेक्ट कर पाएंगे, माउस के माध्यम से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी माउस इज़ द राइट आंसर। तो माउस के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ग्राफिक्स को आप सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउस इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट्स ऑप्शन में अधिकतम वैल्यू है। तो ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि अभी रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जिस भी स्टूडेंट्स के पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो तो उस ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, चाहे वह गर्ल्स स्टूडेंट्स हो या बॉयज़ स्टूडेंट्स, सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास पहले पहुँचे। वापस एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं अच्छे से देखिए आप लोग। देश में लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव ऑटो रिकवरी इन मिनट्स ऑप्शन में अधिकतम वैल्यू हैं। तो जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें पूछा है अधिकतम वैल्यू, मतलब कितने वैल्यू मतलब एक तरीके से वर्ड टाइप करके हम लोग उस फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो मिनिमम जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वह 10 मिनट्स का वैल्यू आप टाइप करके सेव कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना होता है 16 मिनट्स होता है। तो ऑटो रिकवरी इन मिनट्स, ये ऑटो रिकवरी के तरीके से आप बोल सकते हैं मैक्सिमम। तो इसमें यही मैक्सिमम पूछा है। तो
अधिकतम कितने वैल्यू टाइप्स कर सकते हैं, 16 मिनट्स का, 16 मिनट्स के वैल्यूज़ को आप टाइप कर सकते हैं। और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10 मिनट्स का, यानी जो डिफ़ॉल्ट्स होता है, जो पहले से दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी 16 मिनट्स के वैल्यू को आप टाइप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 मिनट मैक्सिमम इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है। अब जैसे इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर का, और कल्क और इम्प्रेस का नहीं पूछा, केवल ओनली राइटर का पूछा है। तो डिफ़ॉल्ट हाईलाइटर का कलर कौन सा होता है। अब हाईलाइटर कलर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। एक फॉन्ट कलर होता है जो कि वह ब्लैक कलर में होता है बाय डिफ़ॉल्ट्स। और हाईलाइटर क्या होता है, जैसे आप कोई पैराग्राफ लाइंस लिखे हुए हैं, अब उस लाइंस को आप बीच में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप एक तरीके से हाईलाइट करना चाहते हैं। तो जब भी आप हाईलाइटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें ओनली बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर सेलेक्ट रहता है, और आप अपने अनुसार उसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं, उसमें जैसे ग्रीन होता है, और उसके बाद आपका येलो तो होता ही है, ब्लू भी होता है। तो जैसा भी आपको कलर करना हो वैसा कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो येलो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में हाईलाइट कलर को करने के लिए येलो कलर्स बाय डिफ़ॉल्ट पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, येलो कलर्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया इसमें, लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस नाम से जाने जाते हैं। मतलब लिब्रे ऑफिस में जो पावर पॉइंट है उसको किस नाम से जानते हैं। तो अभी हम जस्ट ऊपर हम बताए हैं कि लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 3 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैल्क, थर्ड होता है इम्प्रेस। तो यह सब सॉफ्टवेयर किसका कॉपी किया गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉपी किया गया है। पावर पॉइंट का कॉपी करके इम्प्रेस बनाया गया है, राइटर का कॉपी करके एमएस वर्ड बनाया गया है, और एक्सेल का कॉपी करके कैल्क बनाया गया है। तो यही इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस पावर पॉइंट किस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये किसके नाम से जाने जाते हैं, ये इम्प्रेस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रेस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया इसमें, रिजल्ट ऑफ इक्वल राउंड ब्रैकेट 175 - 2। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे ये क्या इक्वल टू राउंड एक फार्मूला है, ये एक वैल्यू दिया है सिंपल 175 - 2। तो राउंड का मतलब क्या होता है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे हम लोग कोई वैल्यू लिखे हुए हैं, वह वैल्यू पॉइंट्स में आ रहा है, और आप पॉइंट्स में न करके टोटल एक्चुअल वैल्यू चाहते हैं, तो उस केस में आप इक्वल राउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 175 -2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से आप रट लीजिए। एक ये वाला पूछता है और एक राउंड वाला पूछता है, एक ट्रैक करके पूछता है और एक राउंड वाला पूछता है। जब इक्वल टू राउंड 175 आए तो उस केस में आप 200 आंसर देंगे, और जब 175 ट्रैक करके आए तो आप उस केस में 100 आंसर देंगे। तो ये दोनों आंसर आप एक तरीके से रट लेंगे अच्छे से। ये हर बार हर एक एग्ज़ाम हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है बार बार, तो इसमें वैल्यू आपको चेंज करके नहीं देगा। तो सीधा आप आंसर को अच्छे से आप अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स को एक बार कर देते हैं, और इसको एक बार सेकंड वाले क्लास में आएंगे तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके हम आपको बता देंगे। तो इक्वल टू राउंड 175 - 2 का आंसर क्या हो जाएगा, 200। और जब 175 का पूछे तो कितना बताएंगे, 100 बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 200 इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया इसमें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है वह है। मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वह केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, उसको क्या कहते हैं एक तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं, आउटलाइन व्यू कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी, यानी आउटलाइन व्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, कौन सी इकाई उपयोग करता हूँ, मतलब कौन सी पॉइंट यूजर्स डेटा को मशीन पाठनी रूप में प्रदर्शित करती है।
वापस एक बार क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से देखिए। कौन सी इकाई उपयोगकर्ता डेटा को मशीन पठनीय रूप में परिवर्तित करती है। मतलब कहने का क्या मतलब, जैसे किसी भी पर्सन के द्वारा जो भी कीबोर्ड के माध्यम से डेटा टाइप्स होता है उसको किसमें कन्वर्ट करके वो डिस्प्ले करता है एक तरीके से, तो किस में करके करता है, वो आउटपुट यूनिट्स में करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट यूनिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, जो कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो अच्छे से हर एक स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, इसमें एक मिनट देख लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ श्वेता, श्वेता ना है बाबू महिला। मम्मी अभी हम फ़ोन कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। अब ठीक कर, है, करिया जरूर से। हाँ हाँ ठीक। ठीक। क्वेश्चन नंबर लास्ट याद है इसमें, क्या रोम नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले हम रोम का फुल फॉर्म नेम जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, रीड ऑनली मेमोरी, और रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा। और ये दिया इसमें नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। मतलब अब हम लोग इसका पहले क्वेश्चन का पूरा मतलब अच्छे समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। ये ट्रू फॉल्स में दिया है, बट इसको हम यस नो में करके दिए हैं, एग्जाम में ट्रू फॉल्स करके पूछेगा। तो जो रोम होता है वह एक परमानेंट मेमोरी होता है, और जो रैम होता है वह टेम्परेरी मेमोरी होता है। रोम का काम क्या है, जैसे आप कोई भी डेटा टाइप करते हैं और जब टाइप करके आप डिस्प्ले पर जो शो होता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, जो भी डेटा कीबोर्ड के माध्यम से टाइप होता है उस डेटा को पहले वो रोम में ले जाकर उसी टाइम, जैसे आप कीबोर्ड से टाइप किए तो उस डेटा को पहले जाकर रोम में सेव करेगा, उसके बाद आपको डिस्प्ले करेगा। और रैम का काम क्या है, रैम का काम जितने भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रैम पर इंस्टॉल करके सारी बैकअप्स फाइल को उसमें स्टोर करता है। तो इसमें यही पूछा है, क्या रोम नॉन वोल्टाइल मेमोरी है। तो यह एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी नहीं है, यह एक परमानेंट मेमोरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, एक तरीके से नो इज़ द राइट आंसर। और रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोल्टाइल मेमोरी है, इसको एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो कि हम आपको बताएं। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो आज अपने कॉपी में हर एक स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे और कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल को सेव एज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल्स को सेव एज करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो एंड कॉलम की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका, स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर साइड रखने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, रन का शॉर्टकट की क्या होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, CCC ADCA टैली का फुल फॉर्म नेम क्या है। यह जितना भी हम ओरल क्वेश्चन बोले हैं सारे स्टूडेंट्स को कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, कमेंट्स को चेक करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और एडिशनल क्वेश्चन जो बोलें उसको भी अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके आंसर अपने से लिख कर और कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।